हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इवेपोरेशन टॉपिक है, जो कि क्लास 9th के मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर्स लिया गया है, राइट। अब यहाँ हम देखते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन बेसिकली एक इवेपोरेट वर्ड से बनाया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है उड़ जाना, ठीक है, वाष्पित हो जाना, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस, ठीक है, लिक्विड का गैस में चेंज होना। दिस प्रोसेस इज नोन एज द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि लिक्विड अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है तब भी ऐसा होता है, तो दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। जैसे कि वाटर का आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं भी पहुंचता है फिर भी इवेपोरेशन होता है, ऐसा कहना है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो कि बिल्कुल सही है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए लिक्विड शुड बी एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट, तभी जाके स्टीम में कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं है। तो द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं, व्हाट एवर बी द टेम्परेचर एट विच इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। टेम्परेचर, जिस भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि होना ही होना है, वो ये है कि आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो मस्ट है, उसका सप्लाई होना मस्ट है। जब तक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सप्लाई नहीं होगा तब तक कोई भी लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज नहीं होगा। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड, देन ओनली अ स्टेट दैट इज द लिक्विड कैन बी चेंजेस इनटू gaseous state, right, whatever be the temperature at which the evaporation takes place, okay। तो यहाँ से ये चीज़ पता चलता है कि इवेपोरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कि कोई भी लिक्विड गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, लिक्विड जो है सो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच के ही ऐसा करे, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जितना ज़रूरत है उतना उसको सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके लिक्विड जो है सो गैस में कन्वर्ट हो पाएगा, ओके। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट इफेक्ट्स द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो हो रहा है, ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इवेपोरेशन पे प्रभाव डालती है, राइट। तो एक टेम्परेचर है हमारा, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर हीट जो है सो मेन फैक्टर है। अगर हम किसी चीज़ में हीट देते हैं तो इवेपोरेशन बहुत फास्ट हो जाता है। चलिए वो हम देखते हैं आगे। एक टेम्परेचर है, दूसरा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब सतह का क्षेत्रफल, राइट। एक है ह्यूमिडिटी, ठीक है, और नेक्स्ट वन है विंड स्पीड, हवा की स्पीड। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। अब टेम्परेचर के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ता है इवेपोरेशन पे। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, और यू कैन से रेट ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उससे इवेपोरेशन का जो रेट है, इवेपोरेशन होने का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से कहने का मतलब इवेपोरेशन बढ़ता है, और टेम्परेचर कम होने पे इवेपोरेशन कम होता है, राइट। ये तो इस चीज़ से क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इसका क्या मतलब है, सरफेस एरिया का क्या मतलब है, जैसे कि आपने एक गिलास वाटर लिया, एक गिलास वाटर लो, वो भी पानी है, और एक गिलास वाटर को आप फर्श पे फैला दो, तो देखिए कौन सा पहले पानी जो है सो ख़त्म होगा। एक गिलास वाटर का पानी रह ही जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होगा वाटर जितना कि आपका फर्श पे 1 ग्लास ऑफ वाटर जो फैला हुआ है उसका इवेपोरेशन होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्श पे अगर हम 1 ग्लास ऑफ वाटर को फैला देते हैं, स्प्रेड हो जाता है, तो उसका जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है कि आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। जबकि ग्लास का जो है वाटर, उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही छोटा सा है, राइट, इन कंपेरिजन टू द सरफेस एरिया ऑफ द फ्लोर जहाँ की पानी फैला हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से कह सकते हैं हम कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है दैट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, राइट, एंड इट डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, राइट। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हम कपड़ा को वॉशिंग मशीन से निकालते हैं, या सिंपली कहें कि उसको जब धोते हैं, ठीक है, कपड़े को, उसके बाद उसको हम धूप में फैलाते हैं,
ठीक है। अगर हम उसको प्रॉपर्ली नहीं फैलाएं, ठीक है, तो उसको सूखने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर हमने कपड़ा को धोया और यूं ही उसको फोल्ड करके हमने धूप में रख दिया या हवा में रख दिया, तो उसको सूखने में बहुत ही टाइम लगेगा, या यूँ कहें कि काफ़ी अंदर के जो कपड़े होंगे जो कि फोल्डेड होंगे वो हो सकता है कि ना सूखे। लेकिन इसको अगर हमें जल्दी सुखाना है तो क्या करना पड़ता है, उसको प्रॉपर्ली हम क्या करते हैं, फैला देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि कपड़ा जल्दी सूख जाता है। और कपड़ा क्यों जल्दी सूख रहा है, क्योंकि जो आपने जिसको फैला दिया तो उसका सरफेस एरिया क्या हुआ, बढ़ गया। और सरफेस एरिया जैसे ही बड़ा हुआ वैसे इवेपोरेशन का रेट जो है वो फास्टर हो गया और कपड़ा जल्दी सूख गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। पहले ह्यूमिडिटी होता क्या है, बेसिकली इट इज़ द एडिंग ऑफ वाटर वेपर्स इन ड्राई एयर। अगर हवा में हम वाटर वेपर्स को मिला देंगे, अगर ज़्यादा मिल गया तो हम कहेंगे उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और कम मिला है तो बोलेंगे ह्यूमिडिटी कम है। अब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर जो होता है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट है विंड स्पीड। विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ विंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज, एंड इफ वी डिक्रीज द स्पीड ऑफ विंड इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अगर रूम के अंदर हम कुछ कपड़े को फैला देते हैं जो कि गीले हैं, ठीक है, क्योंकि सूखा कपड़ा तो सूखना है नहीं, तो जो कपड़े गीले हैं उसको मैंने फैला दिया है और देखते हैं कितना टाइम लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सूखने में, ठीक है। लेकिन वही अगर हम गीले कपड़े को फैलाने के बाद अगर हमने फ़ैन को ऑन कर दिया है तो कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही कपड़े पे इवेपोरेशन स्टार्ट होता है तो जो पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर के जो कि आपके कपड़े के सतह पे हैं, ठीक है, वो आपका हवा के फोर्स की वजह से वो वहाँ से हट जाते हैं, और इस वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो फास्ट हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई थिंक ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू इवेपोरेशन हैज़ बीन क्लियर्ड नाउ, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क डायरेक्टली इनटू द कमेंट सेक्शन विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन, राइट। और next topic I will cover in the next video, and thank you so much. If you like my teaching then please subscribe, share and like my channels. Thank you so much.